जिला नवीन शादरा की बात करें तो एससी मोर्चे का गठन हो चुका है। हमारे बीच में पूर्व निगम पार्षद रही प्रेमलता गौतम जी हमारे साथ हैं। इनको एससी मोर्चे के अंदर उपाध्यक्ष बनाया गया है। मैडम बहुत बहुत शुभकामनाएं। उपाध्यक्ष पद का दावेदार आपको मिला है। थैंक यू, आपको भी मुबारक हो राहुल जी। और मुझे एससी मोर्चा नवीन शादरा का जिला उपाध्यक्ष बनाया गया है जी। और जो भाई भरत महावर जी हैं जिला अध्यक्ष जी। उनके द्वारा महामंत्री जिले के महामंत्री मनोज त्यागी जी और जिला अध्यक्ष भाई जिला अध्यक्ष भाई विनोद मास्टर जी के द्वारा मुझे एससी मोर्चे का नवीन शादरे जिले का जिला उपाध्यक्ष बनाया गया है। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे इस लायक समझा जो कि एससी मोर्चे का मुझे नवीन शादरा का जिला उपाध्यक्ष बनाया। प्रेमलता जी, अप्रैल 2019 के अंदर पार्टी ज्वाइन करते हैं, आज इतना बड़ा दायित्व आपको मिला है, क्या कहेंगे? मैं तो उन्हें मोदी जी को और अमित शाह जी को और शीर्ष नेतृत्व के द्वारा मुझे ये दायित्व दिया गया है, तो मैं तो बीजेपी पार्टी को और बीजेपी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी और प्रदेश अध्यक्ष भाई आदेश गुप्ता जी और हमारे जिले के अध्यक्ष मास्टर विनोद कुमार जी और हमारे जिले के एससी मोर्चा के नवीन शादरा के अध्यक्ष भाई भरत महावर जी और जिले के महामंत्री भाई मनोज त्यागी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे इन्होंने एससी मोर्चे का नवीन शादरा का जिला उपाध्यक्ष बनाया। मैडम, चुनौती 2022 है। ऐसा है राहुल जी, 2022 में निगम पार्षदों के चुनाव आने वाले हैं जी। और हमारी पार्टी बीजेपी ने कमर कस ली है कि हमें 272 निगम पार्षदों की सीट हैं, उन सब पे हम चुनाव लड़वाएंगे और अधिक से अधिक जीतने की कोशिश करेंगे। वैसे तो हमें यही है कि हम सारी सीटों पर जीतें, तो हम सभी मिलकर के जितने भी कार्यकर्ता बीजेपी के हैं और पदाधिकारी हैं हमारे शीर्ष नेतृत्व के और जिले के, मंडल के, विधानसभा के सभी कार्यकर्ता मिलकर के काम करेंगे जिससे हमारी अधिक से अधिक सीटें 2022 में निगम पार्षदों की निकल करके मुकाबला आम आदमी पार्टी से है। ऐसा है, मुकाबला आम आदमी पार्टी से तो है। राहुल जी, आपको पता है कि केजरीवाल जी की कितनी आलोचना होती है जी। और उनके कामों की कितनी बुराइयां होती हैं कि काम तो उन्होंने ज़मीनी वर्क तो कोई किया ही नहीं है जी। अभी देखा जाए आप कह रहे हैं ज़मीनी वर्क नहीं करा, फ्री बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री। ऐसा है, जो पब्लिक है हमारे दिल्ली की सोचती है कि हमें फ्री मिल रहा है। मैं मानती हूँ कि कोई चीज़ फ्री नहीं है, क्योंकि जो भी फ्री दिया जा रहा है उसका किसी ना किसी रूप में टैक्सेस के रूप में ये पब्लिक को भरना पड़ेगा। और ये भी मानना चाहिए कि राहुल जी, आपको पता है और हमारी पब्लिक को भी ये मानना चाहिए कि हमारे दिल्ली में पानी भी बाहर से आता है और बिजली भी बाहर से आती है। अगर हम फ्री देते रहेंगे तो इसका भुगतान कौन करेगा? एक दिन पब्लिक को ही, हमारे दिल्ली की पब्लिक को ही इस पैसे का भुगतान करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं टैक्सेस के रूप में भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। शायद यही कारण है कि आज पेंशन नहीं मिल पा रही, तनख्वाह नहीं मिल पा रही, विकास नहीं हो पा रहा। राहुल जी, आपको पता है कि जब मैं निगम पार्षद 2002 से 7 तक रही, हमने पब्लिक के लिए पेंशन भी बांटी और पब्लिक की कोई भी बुराई नहीं आती थी। जो भी पेंशन होती थी समय के अनुसार पेंशन बांटी जाती थी। और जब से ये केजरीवाल जी हमारे दिल्ली के सीएम बने हैं, तब से लोगों को पेंशन में दिक्कत आ रही है। जबकि दिल्ली सरकार की पेंशन में दिक्कत आनी नहीं चाहिए, ये सेंटर से पैसा मिलता है। तो इन्हें स्टेट में गरीबों के लिए, बुजुर्गों के लिए, विकलांगों के लिए, विधवा के लिए ये लोग बहुत ही ज़्यादा असहाय हो जाते हैं।
तो इनके लिए पेंशन देना चाहिए। इनकी पेंशन अगर रोकेंगे और इन्हें परेशान करेंगे तो राहुल जी आपको पता ही है कि इनकी जो बद्दुआएं लगती हैं बहुत बुरी लगती हैं। बिल्कुल, और इनको सोचना चाहिए, क्योंकि ये सीएम केजरीवाल जी एक अपनी ही पार्टी के सीएम नहीं हैं, पूरी दिल्ली के पब्लिक के सीएम हैं। भले ही ये आम आदमी पार्टी से आए हैं, पर अब ये पूरी दिल्ली की पब्लिक के सीएम हैं। वही बात करें सदन की, सदन में आपने भी देखा, आप भी उस सदन के अंदर बैठकों में गई हैं, जूते चप्पल चलाना। ऐसा है राहुल जी, ये सरकार की नीयत पर नीयत और करनी और करने पर बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है इनकी। जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। और इसी चक्कर में जो हमारी पार्टी के विधायक बने हैं, बीजेपी के विधायक बने हैं, उनको अपनी पब्लिक का जो मुद्दे हैं वो तो उठाने ही पड़ते हैं, क्योंकि वो पब्लिक में जाते हैं तो पब्लिक उनसे पूछती है भाई ये काम नहीं हो पा रहा, वो काम नहीं हो पा रहा, तो अपने मुद्दे तो वहाँ उठाए जाएंगे। केजरीवाल जी से मगर आम आदमी पार्टी के पार्षदों की बात करें तो उन्होंने चप्पलें तक निकाल ली। नहीं, ऐसा है, हाँ, आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं, केजरीवाल जी ने उनकी क्लास नहीं ली है। केजरीवाल जी को क्लास लेनी चाहिए कि भाई आप जनप्रतिनिधि चुन कर के गए हैं तो आपको पब्लिक का मुद्दा उठाना चाहिए, पब्लिक के काम करने चाहिए, ना कि जूता पैजार करनी चाहिए। ये तो बड़ी शर्म की बात है कि आप प्रतिनिधित्व होकर के और पब्लिक के काम को ना उठा करके ये गलत हरकतें करती हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है। तैयार हैं 2022 के लिए आप लोग? ऐसा है, हमारी बीजेपी पार्टी ने कमर कस ली है और हम 2022 के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और अभी आपने देखा है कि केजरीवाल जी ने 13,000 करोड़ जो निगम पार्षदों का रह रहा है वो फंड अभी तक नहीं दिया। उसके लिए हमारी बीजेपी पार्टी धरना प्रदर्शन जगह जगह कर रही है। और वो 13,000 जो करोड़ रुपया है उसमें जो कोरोना काल में लॉकडाउन में हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं और सफाई कर्मचारी हैं, इन्होंने इतना काम किया, अपनी जान पर खेल करके सब लोग घरों में बैठे हैं और वो काम कर रहे हैं। तो उनका पैसा, उनकी सैलरी का पैसा रखा हुआ है, उनके लिए हम लोग पैसा मांग रहे हैं कि भाई 13,000 करोड़ रुपया दिया जाए। तो ये 13,000 रुपये करोड़ नहीं दे रहे हैं, तो लोगों को दिखाई दे रहा है कि भाई ये केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं, जबकि सेंटर से पैसा तो भाजपा भी हस्ताक्षर अभियान जगह जगह चलाने वाली जी। अगर हमने भी ये सिग्नेचर वाला आयोजन अभियान चला रखा है कि भाई हम लोगों से पूछेंगे कि हमने कौन सी गलती की है कि जो केजरीवाल जी इस तरह से पब्लिक को परेशान कर रहे हैं और हमें काम नहीं करने दे रहे हैं। तो इसलिए हस्ताक्षर अभियान हमने चला रखा है, जिससे पब्लिक को पता लगे कि इनकी केजरीवाल जी की क्या कमियां हैं। वो कमियों को दिखाने के लिए हमने हस्ताक्षर अभियान चला रखा है। मैडम, आपने कांग्रेस का समय भी देखा, आपने केजरीवाल का भी समय देख रहे हैं, कौन सी सरकार बढ़िया? ऐसा है, ये कांग्रेस सरकार हो चाहे आप आदमी पार्टी की सरकार हो, ये दोनों एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये कोई काम में विश्वास नहीं रखते, सिवाय अमली जामा पहनाने में और वायदे करने में या नारियल फोड़ने में अधिक विश्वास करते हैं। आपने देखा होगा कि अभी सीवर के काम कांग्रेस के ज़माने से चले आ रहे थे, और सीवर का काम उससे पहले बीजेपी पार्टी का ही ये आयोजन था कि हम पूरी दिल्ली के अंदर सीवर का काम करेंगे। और भले ही इनकी सरकार आ गई, इन्होंने काम किया, थोड़ा सा कांग्रेस ने काम किया, कांग्रेस भी पूरा नहीं कर पाई और गुमराह करती रही पब्लिक को। फिर आप आदमी पार्टी की सरकार आ गई, इन्होंने भी गुमराह करा, सारी सड़कें खोद दी, सारी गलियां खोद दी, आज तक सीवर के कनेक्शन नहीं हुए हैं। तो ये कोई काम नहीं कर रहे हैं, पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, सिर्फ अपना पेट भर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। मोदी सरकार ने जो अनुसूचित जाति के बच्चों को ये जो छात्रवृत्ति देने का कहा है, क्या शुभकामना देंगे मोदी जी को? मोदी जी को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि मोदी जी ने अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए ये छात्रवृत्ति के रूप में 59.48 करोड़ का जो बजट दिया है बच्चों के लिए। जो बच्चे
गरीब बच्चे होते हैं 1.36 करोड़ बच्चे हैं जो बहुत ही गरीबी रेखा से गुजरते हैं, जो 8th कर लेते हैं, 10th कर लेते हैं, फिर उसके बाद पढ़ नहीं पाते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता है। तो मोदी जी ने उन बच्चों के लिए, उन बच्चों को लाभान्वित करने के लिए, जिससे आगे वो पढ़ाई कर सकें और आगे अपना भविष्य बना सकें, इसके लिए उन्होंने छात्रवृत्ति के रूप में 59.48 करोड़ रुपए का जो बजट दिया है, तो बहुत ही लाभान्वित रहेंगे उससे। उसमें 60% का जो बजट है वो केंद्र सरकार खर्च करेगी, देगी, और बाकी का 40% है अदर स्टेट वाले खर्च करेंगे, जिससे गरीब बच्चों का भविष्य सुधर सके, पढ़ लिख सकें और अपना भविष्य संवार सकें। चलते चलते आखिरी सवाल, जनता के लिए क्या अपील? मैं तो जनता से यही अपील करना चाहती हूँ कि बीजेपी पार्टी का नारा है कि सबका साथ सबका विकास। तो मैं पब्लिक से यही अनुरोध करती हूँ कि सबका साथ सबका विकास के साथ ही रहें। वो ये गुमराह करने वाली पार्टी या सरकार जैसे कांग्रेस है और आप पार्टी है, इन पार्टियों के साथ ना रह करके बीजेपी का साथ दें और आगे आने वाले चुनावों में बीजेपी का साथ देकर और भारी बहुमत से जिताकर और एमसीडी में फिर से एमसीडी में सरकार बीजेपी की बनाएं।